मम्मा कैसे मालूम पड़ेगा इस पर कि कितने लोग चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम सबको, जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। आज मैं वैसे तो बहुत कम लाइव आता हूँ, लेकिन इसलिए लाइव आया हूँ कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आज के जो लाइव पर मैं आया हूँ, मेरी तरह हमारे देश के कई बड़े अच्छे लीडर्स को हमारे लोगों से जुड़ने के लिए लाइव आने की ज़रूरत है। आप लोग को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो सही आ रही है, ठीक सुनाई पड़ रही है, तो एक बार उस पर यस लिख दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है। जी शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात मैं इसलिए आप लोग के बीच में आया कि मैं इधर देख रहा हूं कि कई लोग जो ख़ास तौर से हिंदुस्तान में हुकूमत के साथ खड़े हैं, और हुकूमत के साथ खड़े होने के बाद मुसलमान भी हैं या कुछ गैर मुस्लिम भी हैं, जो मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, मुसलमानों का हर प्लेटफॉर्म पे विरोध कर रहे हैं, हर तरह से विरोध कर रहे हैं। वो अपने बहुत से यूट्यूब चैनल बनाए हैं, बहुत से फेसबुक पेज बनाए हुए हैं, तो जो उनके चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके यूट्यूब को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं। हमारे अपने जो हम लोग विपक्ष के लोग हैं, जो हम लोग बीजेपी की हर गलत बात की मुखालफत करते हैं, हर गलत कानून की मुखालफत करते हैं, तो हमारे जो लोग हैं वो थोड़े से इस मामले में कंजूस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने लिए बोलने वाले, अपने लिए लड़ने वाले, अपनी कौम की बात करने वाले, हर मामले में अपनी कौम की तरफ से खड़े होने वाले, अपने लोगों की तरफ से खड़े होने वाले लोगों को अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते, मॉरली सपोर्ट नहीं कर सकते, फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियली तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, तो हम फिर क्या करेंगे? अगर हम ये भी नहीं कर सकते कि किसी ने अगर हमारी मोहब्बत में विपक्ष से, सरकार से टक्कर ली, या किसी को जवाब दिया, या गलत बात का विरोध किया, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उनको नहीं कुछ कर सकते हैं तो फेसबुक पे उनको लाइक कर दें, उनको देख लें, उनके जो चैनल्स यूट्यूब हैं उनको देख लें। खैर वो तो बात दूसरी हो जाएगी। अभी जो बहुत अहम मौजू है वो है, इस वक्त जो ख़ास मौजू चल रहा है वो चल रहा है आपके यूसीसी। सरकार ने सुझाव मांगे हैं, सरकार ने सुझाव मांगे हैं कि जो यूसीसी है ये लागू करना चाहती है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि यूसीसी से मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जाएंगे। कुछ लोग, जो सरकार जो शो कर रही है, जो दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। बहुत से मैंने देखा 2-3 मुसलमान उसमें समर्थन में बात कर रहे हैं। तो मैंने उन मुसलमानों से पूछा कि क्यों समर्थन करना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरह? कहले आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं देश के साथ हूं, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं, और आप सरकार के साथ हैं, आप इसलिए समर्थन कर रहे हैं। कहले नहीं, आप देश के साथ कैसे हैं? तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जो यूसीसी है, इसमें अगर आप लोग को लगता है कि आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि यूसीसी भारत में लागू नहीं हो सकता, और अगर यूसीसी सरकार ज़बरदस्ती लागू करने की बात करती है
यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़बरदस्ती लागू करने की बात करती है, तो मैं गारंटी से, मैं यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत के ऊपर इंसाफ नहीं हो पाएगा, न देश के साथ, न समाज के साथ, न लोगों के साथ। भारत बहुत से धर्मों का देश है, इसमें एक दो धर्म नहीं रहते हैं। यहाँ जो हमारा जो देश है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे धर्म रहते हैं। सिख 7 धर्म तो उसमें फार्म में लिखे हुए हैं, बाकी नास्तिक भी हैं। बहुत से ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों में आदिवासी रहते हैं, उनके अपने रिचुअल्स हैं। मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि अगर आप बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उत्तराखंड से शुरुआत मत कीजिए, आपको शुरुआत करना है नॉर्थ ईस्ट में जाके बनाइए। मणिपुर, जहां इस वक्त हालात बेकाबू हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ से शुरुआत कीजिए। क्योंकि भारत तो पूरा एक है। आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब पूरे भारत में एक जैसा कानून लागू करेंगे, तो चाहे इस कोने से लागू कीजिए, चाहे उस कोने से लागू कीजिए। तो मेरा अपना मांग ये है भारत सरकार से कि अगर आप चाहते हैं तो एक बार शुरुआत कीजिए ना मणिपुर से, नागालैंड से, मिजोरम से। हम भी तो आपकी हिम्मत देखें, हम भी तो देखें कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां लगाएंगे आप। नहीं लगाएंगे, किसी कीमत पर शुरू नहीं करेंगे। भाई हमारे देश में पॉलीगैमी है, अगर आप पॉलीएंड्री पे कानून बना रहे हैं तो पॉलीगैमी भी बनाइए। पॉलीएंड्री समझते होंगे आप लोग, पॉलीगैमी भी समझते होंगे। मतलब हमारे देश में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बहुविवाह, जो मर्द एक या एक से ज़्यादा शादी करते हैं उस पर रोक लगेगी। तो हिमाचल में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी महिलाएं भी बहुविवाह करती हैं, तो उसको भी इसको दायरे में लाना पड़ेगा आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात कि गोवा में एक कानून है, सरकारी कानून है, जियो है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का, कि अगर कोई पुरुष शादीशुदा है और वो 35 ईयर्स का हो गया है और उसको अब उसके घर में बच्चा, लड़का पैदा नहीं हो रहा है और वो लड़का चाहता है, तो 35 साल उम्र तक अगर किसी पुरुष को लड़का पैदा नहीं हो रहा अपनी पत्नी से, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। किस लिए? लड़के के लिए। क्या इसको आप रोकेंगे? सरकार जवाब देने पर राजी नहीं है। आप ये तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गाय के लिए आप लोगों को मारे डाल रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा के लोगों को मारे डाल रहे हैं। लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने कई बार सरकार से ये बात कही, मैंने लिख के भी दिया, मैंने ज़बानी तौर पे भी ये कहा कि गोवा में आप गाय पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त पे और उसके स्लॉटर पे, गोश्त पर, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो जवाब नहीं है। वो जब होगा तब देखेंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई आप पहले एक मसौदा पेश कीजिए कि आप जो यूसीसी की बात कर रहे हैं, जिस पे देश को भ्रमित कर रहे हैं, जिसमें हमारे देश के हिंदू भाई ये समझ रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो सब मुसलमान परेशान। आप मसौदा पेश कीजिए कि आप कौन से कानून लाना चाहते हैं यूसीसी में। भाई ये मसौदा हमारा है, लेकर आएंगे, तो बताइए कौन से कानून लेकर आएंगे आप। अब उस पर बताने को तैयार नहीं है। 2024 का चुनाव आ रहा है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत अलर्ट रहिए, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए। लोग थोड़े से, मुझे लग रहा है कि अभी कम देख रहे हैं मुझे, थोड़े लोग बढ़ने दीजिए तो एक दो टॉपिक पे आपको और मैं बताऊंगा। अभी आपने सुना होगा उत्तरकाशी में एक जगह है पुरोला। पुरोला में होंगे 600-800 मुसलमान परिवार, मतलब लोग थे जो वहाँ पे कारोबार कर रहे थे। कुछ के अपने प्रॉपर्टीज़ थी, दुकान मकान, कुछ किराए पे लिए हुए थे। तो पुरोला में एक आरोप लगाया वहाँ के लोकल लीडर्स ने, और ये आरोप लगाया कि लव जिहाद हो गया।
अब चैनल्स भी चलाने लगे लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। आप लोग को पता है वहां कोई लव जिहाद नहीं हुआ, किसी मुसलमान पर यह आरोप पुरोला में नहीं लगा। मैंने सवाल पूछा कि भाई पुरोला का जिक्र आप कर रहे हैं, उत्तरकाशी में आपने ऐलान कर दिया। सबसे पहली बात तो देश में अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो कहीं कोई भी शादी करे, कोई दिक्कत नहीं रोक सकते भारत के कानून के हिसाब से। लेकिन पुरोला में जो बच्ची है वो हिंदू है। उस बच्ची का जो अफेयर हुआ, जो लव अफेयर है, वो एक सैनी जाति के लड़के से जो कि यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। सैनी जाति के लड़के से उस लड़की का अफेयर। वो जो लड़का है उस लड़के का एक दोस्त मुसलमान था। तो लड़की भी हिंदू, लड़का भी हिंदू, इसमें लव जिहाद कहाँ से हो गई? मैंने चैनल पे पूछ लिया तो मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब अब भारत में ये हालात पैदा कर दिए गए कि जिस तरह से चाहेंगे, जब चाहेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे और शुरू हो जाएंगे। दुकान खाली करो, मकान खाली करो, नहीं रहने देंगे, भगा देंगे। ये कोई तरीका होता है? ये कैसी बात हो रही है? और मुख्यमंत्री चुप, प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। तुम करो तो सब जायज़ और झूठे आरोप लगाओ तब भी सब जायज़। जिसमें सच कहीं भी दूर दूर ना हो वो भी सब जायज़। कोई तरीका नहीं होता है। इसमें आपको आवाज़ बुलंद करना होगी, अपने लोगों के साथ खड़ा होना होगा। मैं देखता हूँ चैनल पर अभी मारपीट हो रही है। आप लोगों में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखे हैं जिनमें अभी मारपीट हुई है, गाली गलौज चल रही थी? बताइए मुझे, कितने लोगों ने देखी? आपने देखी? मोहम्मद अफरोज साहब, एक साहब ने देखा खाली वो वीडियो जो अभी मारपीट हो रही थी। एक नेशनल चैनल के ऊपर मारा जा रहा था एक पैनलिस्ट को। सबने देखा, सबने देखा। हाँ। अब आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मतलब मैं तो इस तरह से कहूँगा कि मैं आपको बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको हम नहीं काट पाते उनको अपने कुत्ते से कटवा देते हैं। जिनको हम नहीं दौड़ा पाते उनको अपने कुत्ते से दौड़ा देते हैं कि जाओ शू दौड़ाओ। तो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आपकी ज़बान बंद की जा रही है, आपको बोलने से रोका जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जो हुआ वो क्यों हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। इस तरह की हालात पैदा नहीं करना चाहिए, इस तरह से हरकतें नहीं करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि अगर किसी एक के साथ हुआ है तो क्या वो आपके साथ या मेरे साथ नहीं हो सकता है? हम सब के साथ हो सकता है। हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप मेरे भाई साजिद अली रंगरेज साहब सुरक्षित नहीं है, वहाब साहब सुरक्षित नहीं है, अली हुसैन साहब सुरक्षित नहीं है, रईस खान साहब सुरक्षित नहीं है, तो आसिम वकार भी सुरक्षित नहीं है। आसिम वकार तब सुरक्षित हैं जब आप सब सुरक्षित हैं, फ़हीम अहमद साहब सुरक्षित हैं, मकतूब साहब सुरक्षित हैं, सरताज साहब सुरक्षित हैं, अबुल कैस साहब सुरक्षित हैं, तभी हम भी सुरक्षित हैं। ये समाज का नियम होता है, सियासत का नियम होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें सामने आती हैं लेकिन हमारा समाज देखकर चुप रह जाता है। कब तक चुप रहेंगे और कब तक हम आंखें बंद किए रहेंगे? खतरा अगर दूर है और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है और हम आंख बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि खतरा हमारी आंखें बंद करने से दूर ही रुक जाएगा या हमारे करीब नहीं आएगा। हम आंख बंद करेंगे तो खतरा हमारे करीब बहुत आसानी से आएगा। हम अगर मजम्मत नहीं करेंगे तो खतरा हमारे करीब तेज़ी से आएगा। लेकिन अगर हम आंखें खुली रखें
और हम सब एक दूसरे से हाथ में हाथ जोड़कर उस खतरे को भांप लें और भांपने के बाद उसका विरोध शुरू करें। तो कई बार ऐसा होता है कि खतरा खुद डर जाता है और डरने के बाद खतरा वापस हो जाता है। लेकिन अगर हम मजम्मत करेंगे तब, अगर हम मजम्मत ही नहीं करेंगे, आज बताऊं आपसे, मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए थी लेकिन कह रहा हूं कि पहले दो देशों की सेनाएं लड़ती थी। एक देश की सेना अपने बादशाह के लिए दूसरे देश की सेना से लड़ती थी, उनके लोगों पे हमला करती थी, आपस में सेना सेना में, जवानों जवानों में, फौज फौज में लड़ाई होती थी और जो फौज हारती थी उस पर जीतने वाली फौज काबिज हो जाती थी और बादशाह उस मुल्क पर काबिज हो जाता था। आज भी वही सीजन चल रहा है, वही खेल चल रहा है, उसी तरह से हो रहा है। आज भी लोग उसी मानसिकता में जी रहे हैं, उसी तरह से जी रहे हैं। बाकी खुलकर नहीं बोलूँगा, आप सब समझदार हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग हालात से भागते रहे, हालात से मुकाबला नहीं किया, सियासी तौर पर मुकाबला करना होगा, सियासी प्लेटफॉर्म पर उतरना होगा, सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत करना होगा। और अगर हम लोग सियासी तौर पर मुकाबले में कमज़ोर पड़ गए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे से जितने लोग हैं, आप जितने लोग हैं, आप सब ये चाहते हैं कि आप सियासी तौर पे मजबूत हों, आपके लोग आगे बढ़ें, आपके लोग सरकार में रहें। बहुत से लोग तो ये चाहते होंगे कि आप सरकार बनाएं, बहुत से लोग चाहते होंगे किसी के साथ सरकार बनाएं। लेकिन सरकार बनाने के लिए विधानसभा में पहुंचना और लोकसभा में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिना विधानसभा में पहुंचे, बिना लोकसभा में पहुंचे आप सरकार नहीं बना सकते। तो सरकार अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लोगों को विधानसभा में पहुंचाइए, अपने लोगों को लोकसभा में पहुंचाइए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो एक होते हैं, हम सब नमाज भी एक साथ पढ़ते हैं, हम सब सजदे और रुकू भी एक साथ करते हैं, लेकिन जब हम दुआ मांगते हैं तब भी हम एक साथ होते हैं। लेकिन जब मस्जिद से बाहर आते हैं तो हम सब अलग अलग मिजाजों के लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम अलग प्लेटफॉर्म पे होंगे, हम इकट्ठा नहीं होंगे, हमारी सोच डिवाइड होगी, तो हम सरकार नहीं बना सकते। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये सच्चाई है, ये हुक्म है कि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब हम लोग पुरोला के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी आसाम में शुरू हुआ, कभी यूसीसी लेकर आते हैं, कभी एनआरसी लेकर आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं कुछ। तो हम लोग कैसे लड़ेंगे इनसे? आप लोगों में से अगर कोई सवाल किसी के दिमाग में है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ आपके बीच में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसको शेयर कर लीजिए जितने लोग कर सकते हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब अपने पेज पर, इसको अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कीजिए। जब शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसको शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद अपने सवालात पूछिए, तो मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। इसको पहले शेयर कीजिए भाइयों।
चलिए साहब, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, और इंशाल्लाह अगला सेशन भी किसी दिन फिर शुरू करूँगा और आप लोग को बता दूंगा पहले से। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने बातें की हैं, जो मैंने आप लोग से बात की है, उसको याद रखिएगा जहन में। अपने लोगों को सोशल मीडिया पे सपोर्ट कीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को ही गाली बककर न जाने कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खड़े कर लिए यूट्यूब पर और फेसबुक पर। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप अच्छे लोग हैं। आप जो लोग आपकी बात कर रहे हैं, कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौम की फलाह बहदूदी की बात कर रहे हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप उनको सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनकी बात को आगे बढ़ाइए। आज आपको वादा करना होगा, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, आपको उन सभी लोगों को सपोर्ट करना है जो लोग अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कौम के लिए सरकार से मुकाबला कर रहे हैं। मैं बताऊं आपसे, अगर आप अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आपको इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट अगर देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कमान अच्छे लोगों के हाथ में हो, आपका कमांडर अच्छा हो, तो उसको ताकत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि जो आपके मुकाबिल खड़ा हो वो डर जाए। क्या मेरी बात मानेंगे आप लोग? चलिए इंशाल्लाह। और मेरा एक फेसबुक पेज पे तो आप ही हैं, मेरा एक ट्विटर हैंडल है @सैयद आसिम वक़ार के नाम से। मैं उस पर भी अपनी बात रखता हूँ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले सेशन के लिए आपसे शुरुआत जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए। अस्सलाम वालेकुम।